Like, share, subscribe and press the bell icon for Unchi Awaz India. الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا। दरे रसूल ने ऐसा भी वक्त देखा है, दरे रसूल ने ऐसा भी वक्त देखा है, कई चराग तरसते है रोशनी के लिए। टूर्स खोलें और जाने वाले अपने मकासद को लेकर जाएं तो इसमें दोनों की कामयाबी है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दोनों की तरफ से उनके उम्रा को भी कबूल फ़रमाएगा और आपकी खिदमत को भी कबूल फ़रमाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मेहमान हैं, उनकी खिदमत के लिए ये हिजाज़ नाम जो टूर चला रहे हैं, खिदमत खल्क़ भी है, खिदमत दीन भी है। तो मैं रब क़दीर की बारगाह में दुआ करूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस हिजाज़ टूर्स को कामयाबी और कामरानी अता फ़रमाए। वली वालिदैया वलिल मुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। मौला तबारक व तआला, हम तमाम ने यहाँ पर तेरे मुक़द्दस कुरान पाक को तिलावत किया है, नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना है, जो भी तेरे प्यारे महबूब का ज़िक्र किया ताला अलैहि वसल्लम की नज़र करते हैं कबूल फ़रमा ले। उनके बाद अम्बिया अलैहिमुस्सलाम, सहाबाए किराम, ताबिईन, तबा ताबिईन, अइम्मा। नाज़रीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। हरम मुक़द्दस तक पहुंचने की आरज़ू किस मुसलमान को नहीं होती, और इस आरज़ू का कई ऐसे ऑपरेटर्स हैं जिसका नाजायज़ फ़ायदा भी उठा लेते हैं, और हिजाज़ मुक़द्दस के नाम पर भी कई धांधलियां इन दिनों आम हैं। लेकिन बाज़ खुदा के नेक तरस बंदे ऐसे भी हैं जो यकीनन इस नेक काम को नेक जज्बे के तहत अंजाम देना चाहते हैं। शहर का एक मारूफ टूर्स जो हिजाज टूर्स एंड ट्रेवल्स के नाम से शहर के टैनरी रोड से करीब वाक़े PNT कॉलोनी में वाक़े है, और बरसों से इस टूर्स के ज़ेर एहतमाम कई उलमाए कराम ने भी हिजाज़ मुक़द्दस का सफ़र मुकम्मल कर लिया। और न सिर्फ उलमाए कराम बल्कि खवास और शहर के कई नामवर शख्सियात हैं जो इस टूर्स पर भरपूर एतमाद रखते हैं। आज इस ऑफिस का फिर तजदीद कारी का काम मुकम्मल हुआ, रिनोवेशन मुकम्मल हुआ, और इस दफ्तर का फिर असर-ए-नौ आगाज हुआ है। चलिए इस मौके पर इस टूर के जो जिम्मेदार हैं मोहतरम असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। टूर्स की क्या खुसूसियात हैं और किन सहूलियात को मुहैया करने का मंसूबा रखते हैं, जानते हैं मोहम्मद असलम साहब से। जी असलम साहब, अक्सर उमूमन लोगों में शिकायत है कि हिजाज़ मुक़द्दस के नाम पर और उम्रे के नाम पर लोगों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी है, और कई ऑपरेटर्स ये एतमाद खो भी चुके हैं। ऐसे नाजुक दौर में आपने हिजाज़ टूर्स के नाम से जिस तरह का काफ़िला इससे क़ब्ल रवाना किए हैं, तो फिर असरनो इसकी शुरुआत कर रहे हैं, क्या मंसूबे हैं और आपके टूर की क्या खुसूसियत रहेंगी? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले मैं आपका खैर मक़दम, ऊंची आवाज़ का खैर मक़दम करना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 2006 से मैं ये टूर चला रहा हूँ। 2006 से भी काम कर लेके आ रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना की वजह से 3 साल बंद हो गया था मेरा। बंद होने की वजह से ये ऑफिस फिर दोबारा रिनोवेशन करके जनवरी से चला लेके आ रहा हूँ। क्या खुसूसियत रहेंगी आपके टूर्स की? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन से बेहतरीन सहूलत देंगे, हमें अच्छा खिदमत करेंगे हाजियों की। कहाँ तक हो सके वहाँ तक हमें हाजियों की खिदमत करने की कोशिश करनी है। नहीं, क्या आपके वहाँ पर क्या सहूलियात रहेंगी, और फिर वहाँ के क्या खुसूसी कुछ पैकेजेस हैं क्या, जहाँ से जो उम्रे के लिए रवाना होने वाले मोतमिरीन हैं उनको आप ताइफ का सफ़र है या फिर मकामात मुक़द्दसा की सैर का मामला है, ये तमाम चीज़ें क्या स्पेशल पैकेज क्या? हमारे पास 2 पैकेज है, वही पैकेज एक है और डायरेक्ट एक है।
वही पैकेज में हमें जो है 95,000 ले रही। डायरेक्ट में बेंगलुरु टू जद्दा 1,05,000 में ले रहे हैं। तो ये 1,05,000 में जो ले रहे हैं तो 500 मीटर में रूम दे रहे हैं मक्के में, मदीने में 300 मीटर में रूम दे रहे हैं। और 95 में जो दे रहे हैं 600 मीटर में दे रहे हैं रूम, मदीने में 500 मीटर में रूम दे रहे हैं। और ताइफ के हमारे ज़ियारत पूरी ज़ियारत होगी, मक्के की लोकल ज़ियारत पूरे हम लोग कराएंगे। लॉन्ड्री की सर्विस रहेगी। हाजी को, हर हाजी को 5 लीटर जमजम है, 3 टाइम बेंगलोर स्टाइल का खाना इंशाल्लाह खिलाया जाएगा। तो जमजम वगैरह आपकी जानिब से दिए जाएंगे या फिर उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस? कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं है। जो स्टार्टिंग जो इधर तय करते उतने में ही होगा। कोई पैसा लॉन्ड्री का नहीं पैसा लेंगे, ताइफ के लिए कुछ पैसा नहीं लेंगे, जराने के लिए कुछ पैसा नहीं लेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियारतों के लिए कुछ पैसा नहीं लेंगे। और वैसे इससे कबल आपकी एसोसिएशन की जानिब से यह भी ऐलान किया गया था कि 80,000 से कम में जो लोग ले जाते हैं या 50-80 हज़ार रुपये का जो एस्टिमेट बताया जाता है, ये उमूमी तौर पर धोखा भी मुमकिन है, इस तरह की बातें बताए जा रहे थे। तो क्या इसका असर है क्या 95,000 या 1,05,000 का जो आप टारगेट फिक्स करके काम कर रहे हैं? ये 80 में जो लेके जा रहे हैं वो लेके जाते हैं, मगर लेके आने की गारंटी नहीं रहती उनकी। खुसूसन लेके चले गए तो दूर लेके जाके देते हैं, हाजियों को तकलीफ दे देते हैं। नहीं, ताइफ का पैसा अलग दो, ज़ियारतों का पैसा अलग दो, लॉन्ड्री का पैसा अलग दो, ऐसी चीज़ें पूछना उधर हाजी को परेशान करने के वास्ते ये काम करते हैं। 95,000 में तो कोई एक पैसा हमें नहीं लेता। जब बेंगलोर एयरपोर्ट पे हाजी आ गया, वापस ही बेंगलोर एयरपोर्ट आने तक हमारी जिम्मेदारी है। 18 और अल्हम्दुलिल्लाह चाय मिलेंगी, 3 वक्त भी बेहतरीन से बेहतरीन खाना मिलेगा, बेंगलोर स्टाइल मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो कितने दिन का सफर होगा, और फिर अगर कोई एक्स्ट्रा इसमें सफर कोई करना चाहे तो फिर उसे एक्स्ट्रा चार्जेस कुछ होती हैं क्या? क्या है हालत? बेशक हमारा तो 15 दिन का सफर है, ट्रैवलिंग के आने जाने का मिला के 15 दिन का सफर है। उसमें अभी 22 दिन का पैकेज बनता है, तो सिर्फ रूम का और खाने का पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। टिकट पहले बता देना कि हमारे को 15 दिन में जाना है या 22 दिन में जाना है। तो ये 15 दिन का रेट रहेगा 95,000, तो 22 दिन का रहा तो उसका रूम और बेड का 7 दिन का एक्स्ट्रा देना पड़ेगा पैसा। तो बिल्कुल शफाफ बातें हमारे सामने आई हैं, तमाम चीज़ों को खुले तौर पर पेश करने की कोशिश की गई है। वरना उमूमन होता यह है कि कम टारगेट लेकर यहाँ से हुज्जाज कराम रवाना हो जाते हैं और सरजमीन हिजाज हो, मक्का मुकर्रमा हो, मकामात मुक़द्दसा की सयाहत का मामला हो, या फिर दीगर जो मदीना मुनव्वरा के जो मकामात हैं वहाँ के इसका मामला, ज़ियारत का मामला हो, ये तमाम मामलात में कहीं ना कहीं अक्सर अटकलें पैदा करने की कोशिशें होती हैं, इस तरह की बातें आती हैं। बहरहाल हमने वाज़ेह करने की कोशिश की कि मिन जुमला कितने दिन का सफ़र होगा और वहाँ कौन कौन से ज़ियारतें मुकम्मल की जाएंगी और उसका तखमीना क्या होगा। अगर कोई ज़ायद अफराद ऐसे हैं जो ज़ायद दिनों में, कोई ऐसे अफराद हैं जो ज़ायद दिनों में वहाँ स्टे करना चाहें तो उनके लिए क्या प्रोसेस होता है, इन तमाम तफसीलात के साथ हमने एक वाज़ेह तफसील लाने की कोशिश की है। देखना यह है कि इस सिलसिले में लोगों को मजीद कितना इत्मीनान हासिल होता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।